वज़ीर आज़म ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी। कहते हैं ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करूंगा। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अलविदा इशाया खिताब में कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। गालम गलोच से जो जहर घोला गया उसके असरात थे और अरसे तक रहेंगे। साजिशी जहन के साथ सियासी अफरा तफरी पैदा की गई। खारजी सतह पर चेयरमैन PTI ने वो तबाही की कि बयान नहीं कर सकता। चीन से मुतालिक शर्मनाक इल्जामात लगाए गए। वो कौन था जो कहता था दोस्त मुल्क के बगैर कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे। चेयरमैन PTI के जिद ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। IMF का चैलेंज था। तमाम तनकीद के बावजूद 15 माह में रियासत को बचाया। हमारा ज़मीर मुतमिन है। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। हमने इत्तेहादियों के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। अरकान पार्लियामेंट बने वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई इशाया। पार्लियामेंटेरियंस को फुल कोर्स डिनर करवा दिया गया। पाकिस्तानी खानों के साथ चाइनीज और कॉन्टिनेंटल का भी स्वाद। मेहमानों ने डिशेस पर खूब किए हाथ साफ। किसी को चिकन मंचूरियन, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बारबेक्यू भाए तो किसी ने देसी मुर्गी, बीफ बिरयानी, चिकन शामी कबाब उठाए। कस्टर्ड, पुडिंग और फिरनी मेहमानों के लिए खूब थी शेरनी। चाय, कॉफी और ग्रीन टी। मेहमानों ने खूब कोल्ड ड्रिंक्स भी पी। देही सिंध की आबादी ज्यादा तनासुब से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस, और शहरी सिंध की, कराची हैदराबाद की कम तनासुब से बढ़ रही है। मैं सारी आपको ये बात बताऊं, पॉलिटिकली गलत हो जाएगा लेकिन इट इज बर्स्टिंग इट सीम्स। लोग जो है, बहुत लोग तो कराची से निकल के चले गए। आप, मैं अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सी। अगला इलेक्शन होगा, जो भी CCI अप्रूव करेगी, तो CCI में आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा वोट आएगा, मैं जब सामने देखूंगा। अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है, मेरे पास वर्किंग पेपर नहीं है। कराची में बहुत से लोग चले गए हैं, शायद इसीलिए भी आबादी कम हुई। वज़ीर आला सिंध अनोखी मंतक कहते हैं कोई हेर फेर का इल्जाम लगा रहा है तो वो गलत है। डेटा तक रसाई मिलेगी तो पता चल जाएगा कि कराची की आबादी क्यों कम आई। नई मरदमशुमारी होगी तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आज़म का नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात का ऐलान हैरान कुन था। मरदमशुमारी पर शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात है। मुतालबा किया था कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई ना करें। मुश्तरका मफादात काउंसिल में अगर मुखालिफत भी करता हूं तो भी फैसला अक्सरियत का देखा जाएगा। एक सवाल पर कहा, फिरदौस शमीम को कहा था COD पर दस्तखत करें तो चेयरमैन PAC बना देंगे। PTI ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत ही नहीं किए। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI की आस नैब में तलबी जमान पाक और बनी गाला के अस्तर नो तामीर के अखराजात और रसीदें भी पेश करने की हिदायत। नैब ने अलकाती ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज और ट्रस्ट को फंड फराहम करने वालों की तफसीलात भी मांग ली। तलबी का सामान जारी। विफाकी पुलिस ने चेयरमैन PTI को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में आज बुला लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेंगे। फौज को गैर आईनी कदम उठाने से रोकेंगे। फौज सरहदों के मुहाफिज हैं, नहीं चाहते अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। ये अदालत और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स कहा, कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? जस्टिस मुनीर बख्तर ने कहा, सिविलियन का फौज अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क से अगर मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं तो फिर यह बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ। फौजी जवान को हमले के जवाब में एक गोली चलाना आती है। वकील एतजाज सिस्टर ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
एतजाज हसन की सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट में तरामीम पर असखुद नोटिस लेने के इस्तदा सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में एतजाज हसन ने कहा कानून साजी से बगैर वारंट तलाशी का हक दिया गया। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में ज़ेर बहस है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस असखुद नोटिस नहीं ले सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम की मुखालिफत, हुकूमत से फौरी बिल वापस लेने का मुतालिबा। कहा ऐसे किसी भी इक़दाम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। मुझे स्टैब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है, ताने मिलते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, अपोजिशन में रहते हुए भी सिपा सालारों से मिलने का एतराफ़ कर लिया। कहा कभी ज़ाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की, मेरा मिशन सिर्फ मुल्क को आगे लेकर जाना था। कहा जाता था शहबाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को के बहुत करीब हैं, क्या उन्होंने मुझे लड्डू पेड़े दिए बल्कि नवाज शरीफ के साथ जेल में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 कहूबाई पास की तकमील में आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। बोले जनाब आसिम मुनीर सपोर्ट नहीं करते तो मंसूबा मुकम्मल ना होता। दरिया सतलुज में जेके के मकाम पर कश्ती उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कश्ती में 40 अफराद सवार थे, 31 अफराद को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। 8 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। तोशाखाना केस में सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के हक की दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। वकील ने दलाइल में कहा ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लिका कहा। हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुतालिक हैं। जज साहब कहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट मुतल्लिका आदमी नहीं। सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस के समाअत वकील ने बताया दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। जज हमायूं दिलावर ने केस की समाअत सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटें छीनी, दिल गम में डूबे हैं लेकिन कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जो लोग गलत फहमी में हैं उनके जहाद कर रहे हैं, ये फसादी हैं। बोले JUI बदअमनी की आग बुझाने का फरीजा सर अंजाम दे रही है, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगे। सारे पश्तून कायदीन मिल बैठ कर इस मसले का हल तलाश करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। फजल रहमान बाजोड़ में शहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी की जानिब से शहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, जख्मियों के लिए 3 लाख फी कस देने का ऐलान। गवर्नर का शहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख, जख्मियों के लिए 7-7 लाख इमदाद का ऐलान। जिला खैबर की अली मस्जिद में खुदकुश हमले के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। हसास इदारों की कोशिशों से दिलावर खान और उसके 2 बेटों को ट्रेस किया गया। मुलजिमान के घर से खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोफ और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान ने दहशतगर्दी में सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाला मुजरिम जितना भी ताकतवर हो सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज का सूबाई और विफाकी हुकूमत से मुतालबा। मरियम नवाज ने हॉस्पिटल में तशद्दुद का शिकार कामसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अयादत की। रिजवाना ने मरियम से कहा कि मालिकान डंडों से मारती थी, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मरियम ने बच्ची को यकीन दिलाया सजा मिलेगी, आपने घबराना नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बताया रिजवाना की तबीयत बहुत खराब है, जिस्म पर तेजाब से जलाने के निशान हैं, डंडों से तशद्दुद करके हाथ तोड़े गए। यहाँ आने का मकसद रिजवाना पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करना है। सिविल सोसाइटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस लाने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहदा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। ईरान के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बोले, गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों ने अपने कैदियों और मुल्जिमान की रिहाई का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। वजारत खारजा की टीम भारत भेजने की हिमायत करती। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में भारत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी लेने का फैसला। हिना रबानी खर, मरियम औरंगजेब और आजमजीद अरब भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के हामी हैं। बाकी वज़ीर कमर जमान कायरा और एहसन मजारी ने टीम ना भेजने का मशवरा दिया। वजारत खारजा के हुकाम ने कहा, ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की दरख्वास्त करनी चाहिए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे। हुकूमती कमेटी के फैसले के बाद भारत जाने का ग्रीन सिग्नल वज़ीर आज़म की तरफ से दिया जाएगा। भारत में 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। जमात इस्लामी का बहावरपुर में तहफ़्फ़ुज़ तालीम में मार्च के बाद कन्वेंशन तलबा के अलावा शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिकस्त। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, कुछ माफियास ने काला धन साफ करने के लिए तालीमी इदारों का रुख किया है। पहले आटे और चीनी के बाद अब तालीम को भी माफिया ने लपेट में ले लिया। मनशियात फरोशों को चौकों पर लटा देना चाहिए। हम जामियात और तालीम को बचाने के लिए प्रोग्राम तरबियत देंगे। शहर अफरीदी और भाई फरख्त जमाल को एटियाला जेल में रिहा होते ही फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी की अदालत ने आज ही शहरियार अफरीदी समेत 6 कारकुन के रिहाई के अहकाम दिए थे। वज़ीर आज़म से मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी कारोबारी शख्सियत की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। कहा, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए काम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने वक्त को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मुतालिक भी आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए निहायत मौसूम मुल्क है। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ यकीनी बनाएगी। वक्त के अरकान ने मुलाकात और पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कराची की ठेला माफिया कानून से भी ताकतवर ठेले हटाने की कोशिश करने वाले पुलिस ऑफिसर को ही हटवा दिया। ट्रैफिक एहलकार नवाज सयाल कराची इम्प्रेस मार्केट के सामने खड़े ठेले हटवाने पहुंचा तो ठेले वालों ने तकरार शुरू कर दी। ठेला माफिया के कारिंदे ने कहा, तंग न करो वरना बड़े लोगों के पास आएंगे। नवाज सयाल ठेले वालों की वीडियो भी बनाता रहा। ट्रैफिक पुलिस ने झूठी कहानी घड़ी कि नवाज सयाल तो पहले से मअतल है। AY न्यूज़ मअतली का लेटर सामने ले आया। नवाज सयाल को वाकये की शाम में ही मअतल किया गया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक पुलिस एहलकार और शहरी लड़ पड़े। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने सिग्नल तोड़ने पर शहरी को रोका और उस पर हाथ उठाया। मौके पर मौजूद अफराद ने बीच बचाव कराया तो शहरी बेल्ट उतारकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर टूट पड़ा। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज ने बताया, दोनों एक ही मोहल्ले की रिहायशी हैं। वाकये की तफ्तीश जारी है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर सवाल उठा दिया। खुद पर लगाए गए इल्जामात पर अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन जुडिशल काउंसिल को पेश की जाती है, जिसके बाद काउंसिल सरबराह शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए किसी मेंबर को भेजता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मई को जस्टिस तारिक मसूद को शिकायत पर राय के लिए मामला रेफर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई के लिए बेसब्री का मुजाहरा किया गया। जज का यह तर्ज अमल न सिर्फ हैरान कुन बल्कि बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया जिस तरह जस्टिस तारिक मसूद कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने इसराइल से मोबाइल फोन हैकिंग टेक्नोलॉजी खरीद ली। इसराइली अखबार का दावा, कहा पाकिस्तान ने इसराइली कंपनी से टेक्नोलॉजी के आलात सिंगापुर के जरिए हासिल किए। फोन हैकिंग टेक्नोलॉजी FIA और पुलिस इस्तेमाल करती है। विफाकी तहकीकाती एजेंसी और पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट 2012 से इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी फर्म सेलिब्रेट की मसनूआत इस्तेमाल कर रही है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का फर्द जुर्म में आयद इल्जाम से इनकार इलेक्शन मुदाखलत केस में सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन कोर्ट हाउस मजिस्ट्रेट के सामने पेश अदालत को बयान देते हुए कहा, मैं बेकसूर हूं, फर्द जुर्म में बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। यह मुकदमा मेरे आज़ादी इज़हार राय के हक के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी के जारहाना अज़ाइम इंतखाबात पर असर अंदाज होने के लिए कुछ ही करने को तैयार मकबूजा कश्मीर के सामने गवर्नर सीतापॉल के मुल्क ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं हरियाणा के जिलों में हिंदू मुस्लिम फसादात पहले से तय हैं। मणिपुर खाना जंगी में मोदी के इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश है। 2024 तक हिंदू मुस्लिम फसादात और पाकिस्तान मुखालिफ बयान ने शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। मोदी ने पुलवामा वाक़या इंतखाबी कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया। बारूद कहां से आया, हवाई जहाज क्यों नहीं दिया गया। साबिक गवर्नर का मोदी से पुलवामा वाक़े के इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। बोले मोदी 2024 के इंतखाबात से कबल पुलवामा तर्ज का एक और ड्रामा रचाएगा। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में मलेशिया ने शाहीनों को 3-1 से बाआसानी हरा दिया। दिफाई चैंपियन जनूबी कोरिया ने जापान की 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान दूसरा मैच 6 अगस्त को जापान के खिलाफ खेलेगा। रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 9 अगस्त को होगा। मराकेश के लड़कों के बाद लड़कियों की भी कमाल परफॉर्मेंस। अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कोलंबिया को हराया, जर्मनी को इवेंट से बाहर कर दिया। अर्जेंटीना के ख्वाब भी चकनाचूर। फीफा विमेन वर्ल्ड कप की छुट्टी। स्वीडन ने संसद के इस मुकाबले में 2-0 से शिकस्त दी। और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप में नॉकआउट राउंड का दूसरा मैच जीत लिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल आज खेला जाएगा।